खांसी आती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी। अरे करीब ये जब 6 महीने की थी तभी से इनकी ये सब प्रॉब्लम थी। ये बहुत ही छोटी सी जब थी, ये 6 छोटी माह थी। की थी, तभी से इनको ऐसी। जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी बच्ची को दिल में सुराग है तो सब लोग बोलते थे मर जाएगी, जिएगी ही नहीं। गारंटी नहीं ले रहे थे कि बचेगी कि नहीं बचेगी। क्या नाम है भैया जी आपका? महेंद्र कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बाजितपुर, प्रयागराज। इस भाई की गवाही है कि इनके पास एक बेटी है जिसकी उम्र कितनी है? 3 साल। 3 साल की इनकी बेटी है जिसको बचपन से इनको खांसी आता था और सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। क्या क्या होता था भाई आपकी बच्ची को, आप बताएं। और इनको खांसी आती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत समस्या थी। कब से होती थी ये? अरे करीब ये जब 6 महीने की थी तभी से इनकी ये सब प्रॉब्लम थी। ये बहुत ही छोटी सी जब थी, ये 6 छोटी माह थी। की थी, तभी से इनको ऐसी समस्या होती थी। आपकी बच्ची को क्या क्या होता था, मतलब आप कैसे इनको कहाँ कहाँ लेकर गए? इनको बहुत जगह दिखाए, हर डॉक्टरी दिखाया इनको। और जैसे आप अपनी गवाही में इस प्रकार लिखा है कि जब मैं इनको देखा कि इनकी हालात ज़्यादा बढ़ती जा रही थी तो मैं इनको डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर इनको कुछ दवा को दिया खाने के लिए, लेकिन जब आपने इनको खिलाया तो कोई भी दवा का प्रभाव नहीं पड़ा और इस बच्ची को सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। जी, क्या होता था बहन जी, आप बताएं। बहन जी आप बताएं, आपकी बच्ची को क्या क्या होता था? खांसी आती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, बहुत रोती थी, हमेशा रोती रहती थी, दूध नहीं पीती थी, पलटी कर देती थी, यही सब होता था। जैसे आप अपनी गवाही में लिखा है कि उस बीमारी की वजह से आपकी बच्ची बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, बहुत ही कमज़ोर हो गई थी क्योंकि इसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। आपने कई डॉक्टरों के पास गए इलाज कराने के लिए, आपने इलाज कराया लेकिन कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। आपकी बच्ची वैसे रही कि जब इसको खांसी शुरू हो जाती थी तो बहुत ज़्यादा आती थी और सांस भी नहीं ले पाती थी। फिर आप एक डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको बताया जाँच करने के लिए। भैया आप बताएं, क्या बताया, क्या कहा डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने बोला इसका जांच करा लो, इसके दिल में सुराख है। नहीं, कौन सी जांच करने के लिए डॉक्टर ने आपको बताया? डॉक्टर ने इसको बोले कि ईगो की जांच करा लो। इलाहाबाद हार्ट लाइन में मैंने इसकी जांच कराई और वहाँ पर डॉक्टर बोले कि जब आप डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने आपको बताया कि इस बच्ची को बहुत ही ज़्यादा समस्या है क्योंकि सांस बिल्कुल ये ले नहीं पा रही है। इसको आप हार्ट लाइन में ले जाइए, वहाँ पर एक ईगो जांच होती है, उस जांच को आप करवाइए तो पता चलेगा क्या बीमारी है। जी सर। तो फिर आप वहाँ पर अपनी बच्ची को लेकर गए हार्ट लाइन में, फिर आपने अपनी बच्ची के लिए उस ईगो का जाँच करवाया। जी। तो ये आइए हम अपने देख सकते हैं इस रिपोर्ट को कि जब इन्होंने जांच कराया, डॉक्टर के पास ले गए हार्ट लाइन में, इन्होंने जांच कराया तो डॉक्टर इनको बताया, क्या बताया भैया आप बताएं? जांच करवाया, बताया कि इसके दिल में सुराख है। डॉक्टर को भी मैंने रिपोर्ट दिखाया, जहां पर पहले तो डॉक्टर जांच के लिए भेजे, जांच करा के आया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, कहा इसके दिल में सुराख है, इसका ऑपरेशन होगा और जल्द ही इसका ऑपरेशन 2-3 ही महीने में करवा दीजिए। जब डॉक्टर ने आपको जांच किया आपके बच्ची का, उसके बाद आपको बताया कि आपके बच्ची के दिल में सुराग है। क्या है आपके बच्ची के दिल में? सुराग है। तो उस समय आपकी मतलब जब आपने सुना तो क्या लगा आपको? आप बताइए बहन जी कि जब डॉक्टर ने आपको बताया कि आपकी बच्ची को दिल में सुराग है तो बहन जी आप बताएं कि आप क्या कैसा महसूस किए उस समय? बहुत दिक्कत में थी मैं। आप वहाँ पर जब डॉक्टर ने बताया कि आपकी बच्ची को दिल में सुराग है जिसके लिए ऑपरेशन कराना पड़ेगा और कोई जरिया नहीं है, ये दवा से ठीक नहीं होगा, ऑपरेशन लेना पड़ेगा और उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। यस, ऐसे ही डॉक्टर ने बताया आपको? बोला था ऐसे। तो क्या आप सोचे उस समय कि मेरी बच्ची अच्छी होगी कि नहीं अच्छी होगी? सब लोग बोलते थे मर जाएगी, जिएगी ही नहीं। सब मतलब परिवार के लोग, घर के लोग यही बोलने लगे कि इस बच्ची के दिल में सुराग है इसलिए ये बचेगी नहीं, ये समाप्त हो जाएगी। तो आप क्या सोचते थे? आप क्या सोचते थे कि क्या मेरी बच्ची अच्छी हो पाएगी? डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए बोला था। उस समय आपका परिवार कैसा था? बहुत बेकार था। मतलब घर के हमेशा परिस्थिति बहुत ही नाजुक थी, बहुत ही आप परिवार में रो रहे थे क्योंकि आपकी ये पहली बेटी है। यस, ये पहली ही बेटी थी जिसको डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको बताया कि इस बच्चे के दिल में सुराग है जिसके लिए ऑपरेशन लेना पड़ेगा आपको। यस, आपको ये भी बताया कि कितना खर्च लगेगा इसमें?
बोले थे ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा बैठेगा, बचेगी भी नहीं, गारंटी नहीं ले रहे थे कि बचेगी कि नहीं बचेगी। डॉक्टर बोला कि आपको 2 लाख रुपए तक इसका खर्च लगेगा, लेकिन इस बात की हम गारंटी नहीं ले पाएंगे कि आपकी बच्ची का ऑपरेशन सही हो जाए, वैसे ही बोल रहे थे। यस। तो भी आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आपके कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा था। आपके परिवार के लोग, आपके घर के लोग बहुत सारी बातों को बोलने लगे कि आपकी बेटी अच्छी नहीं होगी। डॉक्टर इस तरह से समस्या को बता दिया है कि दिल में सुराग है, इसी की वजह से आप दोनों पति पत्नी हर समय आपका जीवन दुख में व्यतीत हो रहा था। ऐसा ही था बहन जी। यस। फिर आपको चर्च के बारे में कैसे पता चला? एक फेरी वाला आया था कपड़ा बेचने, वो बताया कि भाभी वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे ठीक हो जाएगा। आपके गांव में एक फेरी करने वाला, कपड़ा बेचने वाला आपके गांव में आया था, उसी ने आपको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दिया। यस। और आप उस सुसमाचार को सुना, विश्वास किया, और विश्वास के द्वारा फिर आप पति पत्नी इस चर्च में आना शुरू किए, यीशु आश्रम चर्च बजोरा में। फिर यहाँ पर आकर आप परमेश्वर के दास के द्वारा वचनों को शुरू किया ग्रहण करना, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्ची के लिए, क्योंकि डॉक्टर तो आपको बोल दिया था कि आपकी बच्ची को ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसलिए आप कुछ वैसी ही दवा लेते थे, खिलाते थे, लेकिन कुछ भी उससे आराम नहीं लगता था। इनकी हालात वैसे ही बनी रहती थी। फिर आप जब चर्च में आने लगे तो आपके अंदर क्या हुआ, कैसा बदलाव हुआ, क्या विश्वास किया, आपकी कौन से आपको कैसी बातें अच्छे लगने लगी यहाँ पे आने के बाद? यहाँ पे आते थे तो काका आती, फिर घर पे जाने लगे तो काका धीरे धीरे ठीक होने लगी। काका आती, रोती कम थी, दूध पीती थी, पचता पहले था। जो दूध नहीं पीती थी, रोती थी हर समय, वो जब यहाँ आप चर्च में आना शुरू किए तो धीरे धीरे इस बच्ची के जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ। हाँ। और फिर बदलाव से फिर धीरे धीरे करके जो बीमारी डॉक्टर ने इनको बताया था कि दिल में सुराग है, जिसके लिए आप इलाज भी कराते थे, लेकिन डॉक्टर उसका जरिया केवल एक ही बताया था कि इस बच्ची का ऑपरेशन ही होगा। हाँ। लेकिन जब आप यहाँ पे आने लगे तो धीरे धीरे आपके बच्ची के जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ। आपने वचनों पर विश्वास किया, प्रार्थनाओं को लगातार लेते रहे, चर्च में बने रहे, इसलिए खुदा ने आपके बच्ची के जीवन में बदलाव होना शुरू हुआ। और जो इसको दूध भी नहीं पीती थी, खांसी आती थी, सांस लेने में दिक्कत थी, ये धीरे धीरे करके वो बीमारियां खत्म होने लगी। फिर जब पूरी तरह से समाप्त हो गई, फिर आप डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास गए, भैया आप बताएं, फिर जब यहाँ चर्च में आने लगे आप अपनी बच्ची को लेकर के, तो परमेश्वर ने आपके बच्ची के जीवन में बदलाव किया। जो वो नहीं कर पाते थी, दूध नहीं पी पाती थी, सांस नहीं लेने पाती, तो वो लेना शुरू किया। फिर आप डॉक्टर के पास गए। फिर हम डॉक्टर के पास गए। हाँ, तो डॉक्टर ने क्या बोला? डॉक्टर ने बोला इसका दोबारा ईगो जांच कराइए, ईगो की जांच कराइए। तो हमने ले गए इलाहाबाद हार्ट। फिर आप हार्ट लाइन में इनको लेकर गए, जांच कराया। उसके बाद डॉक्टर बोली कि इनका मर्ज ठीक हो गया है। जब आप हार्ट लाइन में गए तो डॉक्टर ने आपको बोला कि इस बच्ची को दोबारा एक बार जांच करा लीजिए कि वो बीमारी है कि नहीं है, इस बात का पता चल जाए। तो आप अपनी बच्ची को लेकर उस हार्ट लाइन में गए और वहाँ पर आप ईगो जांच फिर से अपनी बच्ची के लिए आपने करवाया। जी। तो जब आप उस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर ने नहीं, वही मैडम ही बता दिए थे जो जांच कर रही थी। जो जांच कर रही थी वही बताया, वही बताया, उन्होंने बता दिया कि ये ठीक हो गई हैं। मतलब जो पहला रिपोर्ट था जिसमें बीमारी था कि दिल में सुराग है, फिर जब आपने दूसरा रिपोर्ट जांच कराया तो उसमें डॉक्टर ने बताया कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, उसमें कोई भी सूजन, वो मतलब कोई भी सुराग नहीं है। ऐसे ही डॉक्टर ने बताया। ये इनकी दूसरी रिपोर्ट है। जब इन्होंने प्रार्थना के बाद यहाँ चर्च में आने लगे, लगातार वचनों को सुनने लगे और उसके बाद विश्वास किए कि यहाँ पर जो गवाहियाँ होती हैं उनको विश्वास के द्वारा सुनते गए। और फिर उसके बाद जब परमेश्वर ने इनके जीवन में बदलाव किया, इनके बच्ची के जीवन में, ये दोबारा जांच कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि जो इनके दिल में सुराग था वो सुराग पूरी तरह से खत्म हो गया है। ये इनकी दूसरी रिपोर्ट है जिसमें डॉक्टर ने इनको बताया कि बिल्कुल अब इसमें कोई बीमारी नहीं है, जो सुराग था वो मिट चुका है। ऐसा ही डॉक्टर बताया आपको? जी सर, जी सर। अब आपकी बच्ची सही रहती है, एकदम ठीक है बच्ची। अब इसको कोई परेशानी नहीं होती है। नहीं है। किसने चंगा किया आपके बच्चे को? प्रभु ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया। तो सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़े काम के लिए।
परमेश्वर को धन्यवाद करें जोर से, जोर से। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।